अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की खबर कोई आम खबर नहीं है, ये सीधी पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक सोच को बयान करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ZDK-3 क्राक्रम ईगल्स के पूरे बेड़े को, जो कि इस वक्त एवॉक्स कन्फिगरेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं, उनको स्टैंड ऑफ जैमिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर तब्दील कर दिया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये ZDK-3 क्राक्रम ईगल दरअसल है क्या। ये चीन और पाकिस्तान का एक मुश्तरका मनसूबा था, जिसके तहत 2008 में कैटेक यानी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मुआहदा तय किया था, जिसके तहत Y-8 एयरक्राफ्ट्स को एवॉक्स कन्फिगरेशन के अंदर कन्वर्ट करना था। ये त्यारे 2010 से 2015 के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने और ये त्यारे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस मसरूर पर नंबर 4 स्क्वाड्रंस को सर्व कर रहे हैं, जिनका नस्बुल ऐन निगाह वो है जो कि मुताजे महरुमा नहीं। अगर हम इनके ट्रेडिशनल रोल्स को देखें तो ये 360 रडार कवरेज प्रोवाइड करता है, 300 किलोमीटर की रेंज देता है और बेवक्त वक्त कई अहदाफ को जो है वो ट्रैक कर सकता है, और इसका असल काम अर्ली वार्निंग है और बैटल मैनेजमेंट करना है। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन त्यारों को सिर्फ देखने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्हें अंधा करने का हथियार बना दिया है। स्टैंड ऑफ जैमिंग सलाहियत क्या है? ये वो सलाहियत है जिसमें आपका त्यारा दुश्मन की सरहद के करीब गए बगैर अपनी हदूद के अंदर रहकर दुश्मन के रडारों, मिसाइल सिग्नल्स और कमांड नेटवर्क्स को जैम कर देता है। ये बिल्कुल वही किरदार अदा करता है जो अमेरिका का EA-18G ग्राउलर त्यारा अपने मिशंस को परफॉर्म करता है, या नेटो के जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने मिशंस को जिस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, ये त्यारा भी बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करेगा। और CAD मिशंस यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस को जो है वो बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर सकेगा। अगर हम इसका पस मंज़र देखें तो ये जो कन्फिगरेशन है ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करें तो मई 2025 के सिक्योरिटी मंजरनामे को देखें तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है उसका बहुत बड़ा अमल दखल था। पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन, जिन्हें हम ब्लाइंडर्स के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ DA-20 फाल्कन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उसको इस वक्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए क्राक्रम ईगल को सिर्फ आँख नहीं बल्कि तलवार यानी ऑफेंसिव वेपन के तौर पर भी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स इनको सर्व कर रही है और अपनी सर्विस में शामिल कर रही है। क्योंकि ये त्यारा पहले ही दुश्मन के सिग्नल्स की इंटेलिजेंस यानी सिग्नल इंटेलिजेंस को जमा कर रहा होता है, इसलिए इसमें जैमिंग की ताकत बढ़ाना एक फितरी कदम था। अगर हम अपग्रेड की खदोखाल को देखें, अगरचे तमाम जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो क्लासीफाइड हैं, लेकिन जो मालूमात सामने हैं उनके मुताबिक इसमें जो है वो ब्रॉडबैंड नॉइज जैमिंग यानी दुश्मन की जो वसी रडार फ्रीक्वेंसी नेटवर्क्स है उनको जैम करना, डिसेप्शन जैमिंग यानी दुश्मन के सिस्टम्स को फर्जी सिग्नल्स के जरिए धोखा देना, और इन्हांस ई-लिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दुश्मन के बरकी इशारों की ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो है वो गैदर करना, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी हूपिंग कम्युनिकेशन यानी एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने प्लेटफॉर्म्स तक इस्तेमाल करे ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको जैम ना किया जा सके। इसलिए ये अपना जो फ्रीक्वेंसी का सिस्टम होता है उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो चेंज करता रहता है। अब ये त्यारा ना सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 J-10C को एयर सिचुएशन पिक्चर प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसके लिए रास्ता साफ करने का काम भी करेगा। इसके साथ साथ इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मल्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी है, और इसीलिए ये F-16 के साथ भी बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का जो है वो एक बेहतरीन इम्तजाज मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स, जैसा मैंने पहले बताया कि इस वक्त साब 2000 एरियाइज जो कि स्वीडिश निज़ाम है उनके 9 एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, और इसके साथ साथ ZDK-3 क्राक्रम ईगल ये त्यारे भी जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसको अब SOG प्लेटफॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडिया के पास इसराइली एवॉक सिस्टम और रूसी एवॉक सिस्टम्स तो मौजूद है, लेकिन क्या उनके पास ऐसा इंटीग्रेटेड जैमिंग रोल जो है वो मौजूद है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में डिफेंस एनालिस्ट के दरमियान बहस का मौजू ज़रूर रहेगा। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो दुनिया में नए और मखसूस जैमिंग त्यारे बनाना इंतहाई महंगा अमल है। पाकिस्तान एक स्मार्ट दिफाई हिकमत अमली अपनाते हुए 2023 में चीन के शहर चेंगडू में होने वाले MLU मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरहाल का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने नए त्यारों पर अरबों डॉलर खर्च करने की बजाय अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को ही अपग्रेड करके स्मार्ट डिफेंस स्पेंडिंग की बेहतरीन मिसाल कायम की है। आज की पाकिस्तान एयरफोर्स 4th और 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो डायमेंशन है उनको समझती है, और वो जानती है कि आज की लड़ाई
लड़ाई सिर्फ गोली या मिसाइल की नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस और बरकी तसल्लुत की है। पराक्रम ईगल का ये इर्तिका कोई मामूली बात नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वो स्ट्रेटेजिक छलांग है जो आने वाले किसी भी टकराव में गेम चेंजर साबित होगी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये छोटी सी डिफेंस अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।